तलाक किसका है? उर्दू का। हिंदी में क्या है? नहीं होगा पता, क्योंकि हमारे सिर्फ जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे जी। न दानयन विवाह अस्ति लाजा होमे नैवहि विवाहस्तु तथा गेवसरा यदा सप्तपदाक्रम। क्या बोल रहे हैं कि लाजा हो जाने के उपरांत वर कन्या से कहता है कि ये प्रिय, स्त्रियों की स्थिति अर्थात बैठने की जो स्थिति होती है पुरुष के वाम भाग में हो जाती है। आप किस कारण से अभी तक मेरे दक्षिण में बैठे हो? मैंने आपके साथ विवाह कर लिया है तथा तुम्हारे माता पिता व बंधु बांधवों ने आपको मुझे दान में दे दिया है। हे प्रिय, उठो और मेरे वाम भाग में आओ व मेरी पत्नी बनो। आपके मन में यदि कोई बात है तो मुझसे कहो। ये कन्या कह रही है वर से, वर कह रहा है कन्या से। ठीक है जी। तो वो क्या बोल रहे हैं आगे कि मैं वर एक पद किसके लिए चला रहा हूँ? सुनना ध्यान से। एक मिशे इत्यादि सप्ताह मंत्रम एक मिशे विष्णु स्वानयतु। मैं विष्णु रूपी वर तुम्हें अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम पद चलाता हूं। ठीक है जी। तो कन्या क्या बोलती है? हे विष्णु रूपी वर, घर में जितना भी धन धान्य और मधुर पदार्थ व विविध भोजन आदि वस्तुएं जो लाएं वह सब मेरे अधीन करनी होगी। ये धर्म है, ये धर्म है। मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन आदि बाहर से आपको मिले, आप वह मेरा मन रखने के लिए घर में लाना और घर से बाहर विशेष कारण कभी शयन मत करना। ये वर को बोल रही है कन्या। और ना ही भोजन करना। यदि ऐसा स्वीकार है तो मैं आपके भाग में आने के लिए प्रथम पद चलती हूँ। जी मंजूर है? एक रेखा साफ करो। रेखा का साफ करो। आप परले वाली रेखा परले वाली पाँव से राइट पाँव निकाला है आपने, राइट पाँव से साफ कर दो। बस रुको। अब तब आगे वर क्या बोल रहा है? द्वे ऊर्जे विष्णु स्वान्वयति। बोलता मैं विष्णु रूपी वर बल एवं पुष्टि के लिए आपको दूसरे पद चलने के लिए कहता हूँ। तुम्हारे दूसरे पद से हमारा घर बल और पुष्टि से युक्त हो जाएगा। तो लड़की बोलती है, कन्या बोलती है, मैं घर के सारे कार्य करूंगी, सभी बंधु बांधवों को आदर भाव से सम्मान करूंगी, सास ससुर ज्येष्ठ नन आदि की आज्ञा का पालन करूंगी। परंतु हे स्वामिन, आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। जी स्वीकार है? हाँ बोलिए। दूसरी करो। तीसरे पद में कन्या कहती है त्रीणी राजपुखाय विष्णु स्वानयतु। मैं विष्णु रूपी वर धन की वृद्धि के लिए तुम्हें चलने के लिए कहता हूँ। कन्या कहती है मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला है और उन्होंने अग्नि के समीप पुरोहित, गुरु और बुद्धिमान एवं सगे संबंधियों के सामने आपको संकल्प करके दान में दे दिया है। मेरी जाति, कुल, गोत्र आदि सब कुछ बदल गए हैं। मेरे सभी संबंधी सुख से रहें, आपको होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ। आपको मेरा पालन करना होगा। कर दो जी अपनी साथ। चौथे पद में वर कहता है धन एवं सुख की वृद्धि के लिए मैं आपको चलाता हूँ। चौथा पद। कन्या कहती है मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए मैं भगवती गौरी की पूजा करूंगी एवं व्रत रखूंगी। हे स्वामी, आपको स्मरण रहे कि मैं आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। जी करिए अगला। पांचवें भाग में कन्या कहती है विष्णु रूपी वर कन्या को बोलता है पशुधन की वृद्धि के लिए। रखते हैं पशु? नहीं, आज के समय में रखते। मैं विष्णु रूपी वर पशुधन के लिए आपको चलाता हूँ। ठीक है जी। पशु क्या है? उसमें गाय, गौधन की बात कर रहे हैं यहाँ। तो कन्या कहती है हे स्वामी, आपको युवा से वृद्धावस्था तक मैं कुटुंब का पालन कर। कुटुंब होता है परिवार। ठीक है। युवावस्था से वृद्धावस्था तक आपको मेरा पालन करना होगा, परिवार का पालन करना होगा। और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं आप मुझे वही देंगे और मेरे बार बार मांगने से क्रोधित नहीं होंगी। मेरी यह प्रार्थना यदि स्वीकार है तो मैं आपके वाम भाग की ओर आती हूँ। कर दीजिए। छठे पद में वर कन्या से कहता है 6 ऋतुओं की भोग की कामना के लिए कन्या को चलने के लिए कहता है। ठीक है जी। कन्या कहती है ये स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी जन अब आपके संबंधी बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने जलपात्र द्वारा कंकण बांधकर मुझे आपके लिए दान में दे दिया है। आप कभी भी मेरे संबंधियों से यह न कहना कि मुझे क्या दिया है। एक साथ रहने पर प्रायः
झगड़ा क्लेश इत्यादि हो ही जाता है। आप मेरी किसी भी बात को हृदय में धारण नहीं करोगे, क्योंकि नौकर की बात को स्वामी अवश्य ही क्षमा कर देता है। इस प्रकार यदि आप मेरी बातों को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो मैं आपके वाम भाग में बैठती हूँ। कन्या छठे वाक्य में यह सब कुछ कहती है। सातवें पद में वर कहता है कि ये सखी सप्तपदी वचनों का भू भुव स्वः पृथ्वी जल वायु, ठीक है जी, लोगों का पालन करते हुए मुझे विष्णु स्वरूपी वर की अनुगामिनी हो जाओ। कन्या कहती है कि विष्णु रूपी वर हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके अंचल को पकड़कर मैं वाम भाग में बैठूंगी। हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में, ठीक है जी। आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं। धर्म पत्नी कहा गया है, हर सब जगह आपको धर्म पत्नी मिलेगा, इसके सिवाय कुछ नहीं। पाप का ग्रहण मैं नहीं करने वाली, सिर्फ पुण्य का करूंगी। और मेरे किए गए पाप का आपको आधा भाग लेना पड़ेगा, ग्रहण करना होगा। इस प्रकार यदि आप मेरी बातों को स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी वाम भाग की ओर बैठती हूँ। देख ले 50-50 है। अब 7 बातें कन्या ने कही, एक बात वर भी कहता है कन्या के लिए। कुछ नियम होते हैं परिवार को चलाने के लिए। वर कहता है सत्य तथा प्रिय बोलना, क्रोध तथा आलस से रहित होकर मेरे वचनों को मानना, मेरे माता पिता तथा बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना। इन सभी गुणों को यदि आप मानते हो तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बगीचे में, शराबियों के स्थान में, बिना किसी के घर में, बिना कारण के किसी के घर में नहीं जाना होगा। व्यर्थ गाना बजाना, वृथा हंसना आदि छोड़ना होगा। गृह के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सभी बातें मानूंगा। बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम का पालन नहीं हो सकता है। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे वाम भाग में विराजमान होकर मेरी शोभा को बढ़ाओ। सही है, ठीक है, कर लो जी आसन चेत।